दोस्तों कुछ समय पहले लोग कहा करते थे कि एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों बेहद इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं। आपको रोटी चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए और आपको मकान चाहिए। अगर आप ये तीनों का इंतजाम कर लेते हैं तो आपका जीवन आसानी से कट जाएगा। लेकिन आज के जीवन में ये सही नहीं है। आज के जीवन में इसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, क्योंकि आज के जीवन में आपको कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। चौथी चीज जिसका नाम है शेयर्स। तो आज की लाइफ में अगर हम इसमें ऐड करें रोटी, कपड़ा, मकान और शेयर्स, तो ये आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शेयर्स आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास और कुछ हो ना हो, लेकिन आपके पास शेयर्स जरूर होना चाहिए। शेयर्स क्यों होने चाहिए, इसका हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो शेयर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपके लिए रोटी इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए कपड़ा और मकान इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसी तरीके से शेयर्स को भी इम्पोर्टेंस दी तो आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो समस्या रह ही नहीं जाएंगे, और शेयर्स ही आपकी सारी उलझनें सुलझा देंगे। तो दोस्तों तो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। आप बने रहिए मेरे स्टूडियो में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, और इसमें हम रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके लाइफ में शेयर की क्या इंपॉर्टेंस है और आज शेयर क्यों जरूरी है आपके लिए शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना। तो पहला जो रीजन है, देखिए, यहाँ पे इंक्लूड शेयर्स इन लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही स्मॉल करनी होती है, और इसका रिटर्न जो है बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपने समय मिस कर दिया तो फिर आप एक बड़ी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में रहे तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा, आप कभी बड़ा रिटर्न नहीं बना पाएंगे, और आपको लाइफ में समस्याएं पैसे की बिना आती रहेंगी। अगर आप ने पैसा एक अच्छा खासा वेल्थ नहीं बनाया, अगर आपने इसका फायदा अपनी लाइफ में नहीं उठाया, तो आप शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। और आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जितने साल आप कमाने वाले हैं उतने साल में आप कितना पैसा बना सकते हैं फिक्स में इन्वेस्ट करके। और आप डिफरेंस खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे इजीली 20% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों 7 या 8% के लिए जाएं। तो 7 या 8% के लिए आप -13% का जो रिटर्न ले रहे हैं, उससे आपके वेल्थ में कितना बड़ा डिफरेंस होगा वो आप इजीली देख सकते हैं। तो 13% का 14% का डिफरेंस ईयरली जो है, ईयरली ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो आपको CAGR, अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देख रहे हैं, तो आपका कम से कम वो 20% होना चाहिए। अगर 20% से आप कम कमा रहे हैं तो फिर आप इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसमें आप छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपये, 200 रुपये, आप जो भी शेयर परचेज करना चाहते हैं उसका एक शेयर भी आप परचेज कर सकते हैं, एक शेयर का जो भी प्राइस है। और स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें रिटर्न जो है बहुत बड़े हो सकते हैं। हमने देखा है पास्ट में कि 3-3 रुपए और 10-10 रुपए इन्वेस्ट करके, 100-100 रुपए इन्वेस्ट करके लोगों ने कितने करोड़ों रुपए बनाए हैं। तो आज भी वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और आज भी वो सारे फायदे उठाए जा सकते हैं। बस अगर आपको देखना है तो आपको समय और आपको मौके की तलाश में आपको उन शेयर्स को देखना है, आपको जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं। और आपको आईपीओज, अच्छे आईपीओज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है आईपीओज में पैसा लगाने के लिए, आप जरूर लगाइए, और वहां से आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं रूल नंबर 2 के पास। तो देखिए, आपने जैसा कि देखा कि आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। आप 1 रुपये लगा के 100 रुपये कमा सकते हैं, 100 रुपये लगा के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको लीनियर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में नहीं मिलेगी। जहाँ पे एफडी या पीएफ, पीपीएफ या कोई और भी आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम ले लें, LIC आप ले लेते हैं, तो आपको वहाँ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आना मस्त हो जाता है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। और जो आज की लाइफ स्टाइल है, तो उसमें आपको अपने शेयर्स को जो शामिल करके आप अपनी और जो तीनों समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, उनकी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो बल्कि ये आपके लिए शेयर्स पोर्टफोलियो आपके लिए पहला ऑप्शन होने होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कुछ ऐसे होना चाहिए कि शेयर्स, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले आपके लिए शेयर्स पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान आना चाहिए। और अगर आपको रोटी, कपड़ा और मकान ऐसे प्लान करनी चाहिए कि वो आपके शेयर्स के रिटर्न से आप उन्हें जो है बना पाए। तो इसका शेयर्स का जो भी रिटर्न आ रहा है, तो आप उससे आप अपनी रोटी जो है कर पा रहे हैं, और आप रोटी का खर्चा निकाल पा रहे हैं, आप अपने कपड़े का खर्चा निकाल पा रहे हैं, आप अपने मकान का खर्चा निकाल पा रहे हैं। तो जब तक शेयर्स आपको रिटर्न नहीं दे रहा, आप थोड़ा मकान पे आप
इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप वहाँ पे तभी जाइए जब आपको ये रिटर्न्स शेयर से आ रहे हैं, और आप अपने कपड़ों पे ज़्यादा खर्चे मत करिए जब तक कि आपको यहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है। तो आपको पहले कुछ ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको शेयर से जो भी रिटर्न आ रहा है तो उसके रिटर्न से आप अपने खर्चों की प्लानिंग करें, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका साबित होगा। और अगर हम तीसरे पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें कांस्टेंट इंक्रीजिंग इनकम आपकी होती है डिविडेंड्स के रूप में। तो अगर आपको डिविडेंड किसी कोई कंपनी अगर आपको आज के रूप में आज के उसमें टाइम में डिविडेंड अगर आपको 20 रुपए दे रही है, तो आपको 10 साल के बाद वही डिविडेंड 20 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। तो आपको डिविडेंड में बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने यही अमाउंट एफडी में लगाया हुआ है, तो एफडी में आपका जो अगर आज 20 रुपए का रिटर्न आ रहा है, तो 5 साल बाद भी 20 रुपए का ही रिटर्न आएगा, 10 साल बाद भी 20 रुपए का ही रिटर्न आएगा। लेकिन आपके रिटर्न में कोई ग्रोथ नहीं आएगी, और वो रिटर्न टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या बैंक उसे कम ही करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी डिविडेंड अमाउंट आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये आपको एक जबरदस्त फायदा यहाँ पे हो सकता है। और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसे मेंटेन करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए कोई हेडेक नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने इंटरनेट की मदद से आप डीमैट अकाउंट, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट की मदद से आप इसमें शेयर्स बेच सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं। शेयर्स का मुनाफा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है आपको। और अगर आप इसके उलट किसी बैंक में या किसी बैंक या किसी आप पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं या एलआईसी में करते हैं, तो आपको कितना चक्कर लगाने की जरूरत पड़ती है। आपको एलआईसी के ऑफिस जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस के ऑफिस जाना पड़ता है, और वहाँ पे आपको बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, और यहाँ पे आपको घर बैठे बैठे आपके पास टाइम भी सेविंग है, प्लस आपको इसे मेंटेन करना भी ईजी है। छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े से बड़ा रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज आपके पास हैं और आपको जरूर उठाने चाहिए। और देखिए, इसमें जो हमने बात की थी कि इजी टू बाई और सेल, आपको छोटे से छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाई सेल करना बहुत इजी है। इसके उलट अगर आप किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जांपल अगर हम लें किसी प्लॉट या मकान में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे बाई या सेल करना इतना ईजी नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको बाई सेल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको अपने पैसे लेने के लिए, अपने रिटर्न लेने के लिए आपको किसी से कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के पॉइंट ये पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।